मित्रों, आज हम आयुर्वेद के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे कि आयुर्वेद क्या होता है। प्राय सभी ने यह अनुभव किया होगा कि इस विश्व में मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणी दुख, पीड़ा, कलेश, हानि, अपमान आदि से हर कोई बचने का हर संभव प्रयास करता है। इसके साथ साथ उसकी इच्छा रहती है कि वह सदा स्वस्थ रहे। अतः जब से यह सृष्टि का रचना हुई तभी से मनुष्य भूख, प्यास और नींद आदि इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदा प्रयासरत रहता है और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। इसी क्रम में सबसे पहले आयुर्वेद का जब उद्भव हुआ, आजकल हम आयुर्वेद के साथ साथ अन्य दूसरी पद्धतियों का भी उपयोग करते हैं। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, रेकी आदि पद्धतियों का भी अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है, परंतु आयुर्वेद की पद्धति कई वर्षों पुरानी है, हमारे दैनिक जीवन में बची हुई है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं व सुनते आए हैं कि जब किसी को पेट में दर्द होता है तो हमारे जानकार लोग कहते हैं कि अजवाइन का प्रयोग करो या हींग का प्रयोग करो, या हमारे गला खराब हो जाता है या जुखाम हो जाता है तो हमारे जानकार लोग कहते हैं, परिवार के सदस्य जिन लोगों को जानकारी रहती है वो कहते हैं कि तुलसी अदरक की चाय ले लो। इसी प्रकार से जो है बहुत सारी बीमारियां, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, हम घर के रसोई के पदार्थों से ही ठीक कर लेते हैं। कोई चीज़ ठंडी है और या कोई चीज़ गर्म है तो इस बात का भी हमें ज्ञान आयुर्वेद ही कराता है। पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों से हमें जानकारी मिलती आई है। हमें अपने घर में लगे हुए गमलों से, कई पौधों से इस प्रकार की हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्राप्त होती हैं और विद्वान लोग अपने घरों में ये लगा के भी रखते हैं। मसाला खाने की परंपरा जो सालों से हमारे देश में चालू की गई, वो इसीलिए चालू की गई कि प्रत्येक मसाला एक औषधि का कार्य करता है। जैसे धनिया और सौंफ हमारी पाचन क्रिया को बना के रखते हैं, हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं। हल्दी हमारे शरीर के कहीं चोट वगैरह लग जाए तो उसमें दर्द, पीड़ा आदि को सहन करने की शक्ति रखती है और सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक क्षमता हल्दी में पाई जाती है। ऐसा आयुर्वेद का कहना है। आयुर्वेद का मतलब ही होता है जीवन का विज्ञान। यह विज्ञान केवल रोगों को ही ठीक नहीं करता बल्कि हमारे जीवन जीने की कला भी हमको सिखाता है। वास्तव में यह विज्ञान प्राणी मात्र के कल्याण के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावकारी है। चरक संहिता भी कहती है कि जिसमें दुखायु, सुखायु, हितायु, अहितायु का वर्णन हो और उस आयु के लिए हितकर पथ्य, अहितकर अपथ्य, द्रव्य, गुण, कर्म आदि का वर्णन हो एवं आयु का मान, उसके लक्षणों का वर्णन हो, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत व्यक्ति, जाति, धर्म, देश आदि से बंधे हुए नहीं हैं, ये सार्वभौमिक हैं। जिस प्रकार जीवन सत्य है उसी प्रकार आयुर्वेद भी सत्य है। इसमें कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना आयुर्वेद में की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन पद्धति के साथ साथ यह आयुर्वेद हमारे लिए साधना पद्धति भी है। तो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, जिससे इसका ज्ञान दूसरे लोगों को भी प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।